नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक हैं और जाहिर तौर पर इस इंटरव्यू में जो पहला सवाल होगा वो कर्नाटक को लेकर ही होगा। कर्नाटक ने ऊर्जा दी है देश भर के विपक्षी नेताओं को, विपक्ष के दलों को। तो श्याम रजक सर से हम सवाल पूछेंगे। सर देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए हैं, बिहार की राजनीति पर या बिहार से जो विपक्षी एकजुटता अभियान की शुरुआत हुई है उसको उसके लिए कितना सेहतमंद मानते हैं इस नतीजों को? देखिए, कर्नाटक का चुनाव इस बात को साबित कर दिया कि देश की जनता, खास करके दक्षिण भारत की जनता, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को कभी स्वीकार करने वाले नहीं। क्या क्या नहीं कहे गए। कभी श्री राम के नाम की उन्होंने दुरुपयोग किया, फिर बजरंगबली के नाम का दुरुपयोग किया। ये लोग आस्था के साथ भी राजनीति करने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर सीधे जो सवाल है, आज मौजूद सवाल है भूख का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, शोषण का, शिक्षा का, इन सवालों को उन्होंने बड़े मजबूती के साथ जनता के बीच में रखने का काम किया। और वहाँ की तमाम जनता, चाहे वो गोकालिंगा हो, चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो बरूद हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हों या सवर्ण वर्ग के लोग हों, सभी लोगों में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के चिंता थी। और इस सवाल को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से उठाने का काम किया। राहुल गांधी जी ने जो वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में उस इलाके से गुजरे, उसका भी प्रभाव पड़ा और जनता परेशान थी। जनता को एक नेतृत्व मिला और वहाँ पर कर्नाटक की सरकार बनी है। और ये सरकार पूरे देश में एक दिशा देने का काम की है। और आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्षी एकता की बैठक भी हो रही है। महाअघाड़ी की बैठक हुई महाराष्ट्र में और मजबूती के साथ लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के जो धर्म की दुरुपयोग करने का काम किए हैं, भारत के विकास और भारत के लोगों के सवालों को दरकिनार करने का काम किया, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद किया जाए। नहीं, कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसके 2 दिनों के बाद ही ये खबर सामने आ रही है कि बिहार में विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है विपक्षी एकजुटता को लेकर। बिहार में होने वाली है, पटना में होने वाली है मई के आखिरी सप्ताह में। आप तो आरजेडी के इतने बड़े नेता हैं, क्या जानकारी दे पाएंगे इस बैठक को लेकर? देखिए, जिस दिन बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी की गठबंधन की सरकार बनी, उस समय से ही विपक्षी एकता की चर्चा बहुत मजबूती से शुरू हुई। उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी भी सभी जो विपक्षी नेता थे लगभग लोगों से मिलने का काम किए और उनको इस बात का एहसास कराने का काम किए। विपक्षी एकता के बल पर ही इस देश में एक दमनकारी व्यवस्था को हम खत्म करने का काम कर सकते हैं। और इसलिए करके जब ममता दी से मिले थे, वहाँ भी उन्होंने कहा था, ममता दी ने, कि बिहार में ही आप एक बैठक बुलाइए। बिहार जेपी की धरती रही है, गांधी की कर्मभूमि रही है। यहाँ से जब भी कोई चीज़ निकलता है तो परिवर्तन होती है। बिहार में पहले भी कहता हूँ कि बिहार जब करवट लेता है तो देश जो है वो उसमें बदलाव आता है। और इसी आधार पर बिहार में तमाम विपक्षी दलों की बैठक बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। डेट अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही तिथि तय होकर के सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं उनका यहाँ पर बैठक होकर के एक एजेंडा बनेगा और उस एजेंडा के आधार पर देश भ्रमण करके देश में हम लोगों को एहसास कराने का काम। लालू यादव पटना में हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है विपक्ष को एकजुट करने की, उसमें लालू यादव की कितनी बड़ी भूमिका है? देखिए, लालू यादव ने बराबर विपक्षी एकता के प्रहरी रहे, उसके प्रशंसक रहे, उसके हरदम संरक्षक रहे। चाहे वो 77 का सवाल रहा हो, 89 का सवाल रहा हो, और उसके बाद 2011 और 20 में भी जब हो रहे थे तो उसमें भी लोग विपक्षी एकता के पक्ष रहे। और इसमें देश के सबसे बड़े नेता हैं, सब लोगों का विश्वास है और वो
इसी बात को उन्होंने नीतीश कुमार जी से आग्रह किया था कि आप पूरा देश भ्रमण कीजिए और देश भ्रमण करके पूरे विपक्षी लोगों से संपर्क करके और एकजुट बैठाने का काम किया। तो लालू यादव की तो एक बड़ी भूमिका है ही, लालू यादव इससे अलग कहीं नहीं। लालू यादव की सलाह पर नीतीश कुमार देश भ्रमण कर रहे हैं, ये ठीक बात है। लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक बयान भी सामने आया था, और उस बयान का जिक्र इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पूरे देश में वाकई घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, काफ़ी एक्टिव है विपक्षी एकजुटता को लेकर उनकी व्यस्तता है। क्या आप ये मानते हैं, आपको ये लगता है, आरजेडी को ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तेजस्वी यादव की जो सही भूमिका है उसमें उनको फिट किया जाए, वो बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़े जैसे जगदानंद सिंह ने कहा, और नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़े? 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन उस समय थी, बाद में राज्य में जदयू जुटी है, लेकिन उस समय जो महागठबंधन थी उसने तैयारी के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया और उसका एक बड़ा लाभ भी मिलने का काम किया। लेकिन आज सवाल 2025 का नहीं है, आज देश संकट में है और देश के संकट को बचाने के लिए देश की लड़ाई हम लोग को लड़ना है। बिहार की बात आएगी तो बात में विचार किया जाएगा। अभी हमको देश में जो लोगों ने धर्म की गलत परिभाषा करके लोगों को भूख और रोजगार और शिक्षा से दूर कर करके निजी हाथों में जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह से यहाँ अडानी कंपनी को ला करके और देश को पिछले का काम कर रही है। इसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। देश बचेगा तो बिहार भी बचेगा, देश नहीं रहेगा तो बिहार भी नहीं रहेगा। सिर्फ देश को बचाना हमारा प्रथम काम है, प्रथम अधिकार है, प्रथम कर्तव्य। एक आखिरी सवाल होगा, देखिए आप बिहार की राजनीति के एक बड़े नेता हैं और हमारे ज़्यादातर दर्शक ये जानते हैं आरजेडी में आपका जो रसूख रहा वो कितना बड़ा रहा, किस तरह से आप रसूखदार नेता रहे आरजेडी के। जेडीयू में आप रहे तो वही रुतबा वही रसूख रहा, दोनों पार्टियों की सरकारों में आपका वही रुतबा वही रसूख रहा। लेकिन जिस तरह का कद रहा बिहार की राजनीति में आपका, श्याम रजक अब उस भूमिका में, उतनी बड़ी भूमिका में दिखते नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन वाकई ये चर्चा लगातार चलती है कि आप नाराज़ हैं, आप उपेक्षित हैं, आप आहत हैं और आपने राजनीति से बहुत हद तक खुद को किनारे कर लिया है, ऐसा है क्या? श्याम रजक न कभी आहत हुआ है, न कभी नाराज हुआ है, न कभी विचारों से अपने आप को बदलने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल में जब मैं आज हूँ, ससम्मान हूँ, राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका में जो हमें जिम्मेदारी मिलती है उसे बखूबी निभाता हूँ। अभी अम्बेडकर चर्चा के माध्यम से जो पूरे अनुमंडल स्तर पर काम हो रहे हैं, अभी प्रखंड स्तर पर काम हो रहे हैं, उसके अलावा संगठन की भी जिस तरह से मजबूत करने का काम, देश में जो हमारा संगठन है उसको भी देखने का काम, उसमें मेरी छोटी मोटी भूमिका होती है। इसलिए मुझको ये कह देना कि मैं दरकिनार हूँ, ये सिर्फ लोगों का सपना हो सकता। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या इसी भूमिका में रहेंगे? ये तो पार्टी तय करेगी। पार्टी आपकी इच्छा है? पार्टी तय करेगी, पार्टी की इच्छा ही सबसे बड़ी होती है। तो चलिए, हमारे साथ आरजेडी के बड़े नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक थे। और जाहिर तौर पर कर्नाटक का चुनाव जिस तरीके से आया है, हम लगातार आपको बिहार की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के नेताओं के अंदर कितनी खुशी है, महागठबंधन के नेता कितने गदगद हैं और कितना सेहतमंद है विपक्षी एकजुटता अभियान के लिए कर्नाटक के चुनाव परिणाम, इसको भी हम बिहार के राजनीति के बड़े विपक्षी नेताओं के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।